बधाई आप लोग को दे दी है। अब मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, आपके परिवार वालों को, परिवार के परिवार वालों को और उनके जानने वालों को भी मेरी तरफ से आपको सभी लोगों को 9 साल की क्या हार्दिक शुभकामनाएं। सही है ना? बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग ज्यादा ही समझदार हैं हमसे ही ज्यादा, लेकिन बस इतना कहेंगे जिससे आपसे सुबह सुबह से यहाँ की जो लड़कियां सब बकायदे एकदम जोश जोश में लगाई हुई है ना, बकायदे सब तैयारी वारी कर रही हैं। एक बात तो साबित हो गया, एक बार कहा गया ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, ये बात एकदम सही है। समझ में आया ना? एकदम सब जोश में लगे हैं। और दूसरी बात हम ये कहेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमको ये लगा कि जितना हम लोग को दिक्कत होता है, पहले हम सोचते थे कि यहाँ पढ़ाना बहुत कठिन है, समझ में ना, सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे पढ़ाना। लेकिन फिर हमको ये एहसास हुआ उस डीजे पे खड़ा होकर के वहां पे गाना बदलना उससे भी ज्यादा कठिन काम लगा हमें। समझ में आया ना? हमको ये महसूस हुआ कि इससे भी ज्यादा कठिन काम वहां पर है। ठीक है ना? वो बदल रही थी बकायदे, सब पता नहीं इधर उधर उधर ताम झाम, कई बार बोले बहुत मुश्किल काम है वहां पे। अब हमको लगा ना, हाँ, अब हमको वहां पे खड़ा, हमको बाद में पूरे 2 घंटे हमको ये लगा कि उससे आसान काम यहाँ पढ़ाना है। हमको अब ये काम सही लगता है। वहां पे जो खड़ा था बकायदे 5 मिनट इधर बदल रहा है उधर बदल रहा है, गाना हमको समझिए ना क्या सब कर रहे हैं वहां पे। और तीसरी बात हमें ये भी सब बकायदे एकदम सही लगा हमें। बस यही कहेंगे, कुल मिलाकर के सब कुछ करिए, एंजॉय करिए, लेकिन आपका मेन काम ये होना चाहिए कि आप पढ़ाई पे बकायदे ध्यान दीजिए। और ये पढ़ाई एक दिन की नहीं होनी चाहिए कि बस आज कसम खाएं, जब तक कसम याद है तब तक करें। ये ध्यान आपका रहना चाहिए पूरे साल भर कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है ना? अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेरी बात पे कम आपका ध्यान है, केक पे ज्यादा ध्यान है, तो वो बांटा जाए आप। ठीक है ना? नहीं सर, इन लोगों को कसम खिलवाएंगे, कसम खिलवाएंगे। हाँ नहीं आप ला दिए तो कसम। इन लोगों को जो है जब तक हम कसम खिलाएंगे नहीं तब तक जो है हम हाथ छोड़ेंगे नहीं, तब तक केक खिलाएंगे नहीं जी। चलिए थोड़ा सा शांति से एकदम ध्यान से अपने मन की बात जानिए। वो पीएम वाली मन की बात नहीं है, ये हमारे मन की बात है और आप लोगों की मन की बात है। देखिए इसमें जो भी कोचिंग करने के लिए आया है सबको जो है एक नौकरी चाहिए, आई बात समझ में। और नौकरी लेने के लिए कुछ चीजें जो है छोड़नी पड़ती है और कुछ चीजें जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आपके जो भी भटकाव वाली चीजें हैं सभी को त्यागना है। अब जो है 2025 में क्या किए थे मुझसे उससे कोई मतलब नहीं ना था, आपसे कोई मतलब है। क्या हुआ था हम इसका कुछ नहीं जानते हैं, क्या होने वाला है इसको हम जानते हैं। 2026 हमारा अच्छा हो, इसके लिए जो है एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तब अच्छा होगा, नहीं तो जैसा 2025 था वैसा ही 2026 बीत जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर 2026 को छोड़ दिए तो फिर पंचवर्षीय योजना में चले जाएंगे और पंचवर्षीय योजना में जो है मम्मी पापा बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो दौर चल रहा है इस दौर में जो है कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को बहुत लंबा तैयारी नहीं करवा रहा है, आई बात समझ में। इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि इसमें जो है डर है उनको कि नहीं होगा तब क्या होगा, वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं होगा तब क्या होगा। एक चीज ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी भी आएगी, आपको जो चाहिए वो आएगी, बस आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अभी जो है मैं आपसे चिल्ला रहा था कब से, लगभग जो है 5-6-7 महीना पहले से चिल्ला रहा था कि 2026 शुरू होने से पहले वैकेंसी आना शुरू होगा और 2027 चुनाव के पहले तक खूब वैकेंसी आएंगी और ये आना शुरू हो गया है, ये लगातार आता रहेगा, अभी चलता रहेगा ना। तो इसमें जिसको नौकरी लेना है कुछ चीजें जो है एकदम भूल करके टू द टारगेट, मतलब अपने पॉइंट पर जो है काम करते हुए नौकरी को एक बार ले लीजिए। इसके बाद जो करना है सो करिए। जीवन देखिए सभी चीजों का आनंद लेने के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि बस एक चीज हम साधु संत हो जाए, ये भी सही नहीं है, लेकिन कहाँ पे कैसे रहना है ये भी ध्यान देना है। जैसे अभी क्लास चले आप बंदरों की हरकत करें तो ये जो है नहीं सही है। क्लास चले आप विद्यार्थी का लक्षण आपका जो होता है वो लक्षण जो है फॉलो करिए। क्लास चल रहा है तो क्लास करिए। अभी जो है जैसे मान लीजिए अभी हम नाच रहे हैं, तब तक आपको याद आ रहा है कि नहीं हम रोएंगे सर जी, हमको रोना आ रहा है, तो ये अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हम जब रो रहे हैं तब कह रहे हैं कि नहीं सर जी अब हम मन करा था डीजे चालू करके नाचेंगे, है ना, ऐसा लग रहा है। तो जिस समय जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार काम करिएगा। अभी आपको जब तक नौकरी नहीं मिल रही है तब तक आप कुछ भी नहीं है। अगर आप तैयारी करने के लिए आ रहे हैं ना, कोचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एक उद्देश्य ही है कि हमको नौकरी चाहिए, बाकी जो भी चीजें हैं सब छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर जी सब छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, जैसे घर का काम छोड़ देते कैसे चलेगा, बाकी दोस्तों से मिलना छोड़ देते दोस्त नहीं रह जाएंगे।
घर का काम छोड़ देंगे, नालायक कहलाएंगे, बस इतना होगा। कितने दिनों तक नालायक कहलाएंगे? जब तक नौकरी नहीं लगी है तब तक। दोस्त नहीं होंगे, कब तक नहीं होंगे? जब तक नौकरी नहीं है तब तक। आई बात समझ में? जो ही नौकरी मिलेगा ना तो आपकी न तो दोस्त की कमी होगी, न तो आपके घर वालों का प्यार की कमी होगी। वो जो है, जो नालायक कहते थे घर वाले ना, वही कहेंगे हम जानते थे कि हमारा लड़का इतना मेहनत कर रहा है तो उसका होगा। आई बात समझ में? अगर अब वही लायक बन जाओगे ना तो फिर समझिए इस समय लायक बन रहे हैं तो पूरा जिंदगी भर नालायक रहेंगे। जैसे अब भैया घर से फोन आ गया, पढ़ रहे हैं, घर से फोन आ गया, अरे हमारी तबीयत खराब है। अब तबीयत जो है खराब है, सीधी सी बात है, उसमें तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं कि दांत दर्द कर रहा था जल्दी से आवा, है ना, दांत जो है उखड़वाना है, अब जो है उसके लिए जो है दौड़ रहे हैं। हाँ, दांत दर्द कर रहा है, कुछ समय के लिए उसको रोकिए, कोचिंग खत्म होगा तो हम आएंगे, चलेंगे। अब ये जो है, अरे पड़ोसी का कहते हैं कि हमें तो छोड़ दत बाजारे में, तो ये आ जाता जल्दी से। आई बात समझ में? तो ये सब जो है जब कर रहे हैं ना तो कुछ समय के लिए आप अच्छे होंगे। आप जो है 100 काम करेंगे किसी का, एक काम नहीं करेंगे, 100 काम गायब। आई बात समझ में? आप 100 अच्छाई करेंगे, एक बुराई कर देंगे ना, सब गायब हो जाएगा। तो उसको जो है ध्यान दीजिए। विद्यार्थी जीवन में होता है स्वार्थीपन। अगर आप जो है स्वार्थ से नहीं रह रहे हैं, स्वार्थी का मतलब अपनी पढ़ाई के लिए स्वार्थ, ये नहीं कि आपका दोस्त आपके साथ चल रहा है, कौनो जो है उसको दूर पड़ाका मार रहा है तो कह रहे हैं कि हम ना जाने के लिए हमारे दोस्त ना हुए। वहां पे नहीं। कहाँ पे? पढ़ाई में। अगर कौनो आपका दोस्त जो है, आप पढ़ रहे हैं, दोस्त कह रहा है कि चला आज पार्टी है, भूल जाइए उस दोस्त को। इस समय मुझे पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। और आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोचिंग की टाइम है, कोनो दोस्त कह रहा है अरे आज बनारस चले क्या था, हम जो है आईपी मॉल में जो है सिनेमा देखे चले, चला टिकट का पैसा हम दे। तो बाहर में जाए आईपी मॉल, हमको जो है किसी सिनेमा घर में नहीं जाना है, किसी पार्टी को अटेंड नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक कि हमारी नौकरी फिक्स ना हो जाए। और जिस दिन हो जाए उस दिन जो है पार्टी करना शुरू कर दीजिए, वही दिन पार्टी करिए, अगल बगल का तेरही जितना है वो कर दीजिए, है ना। जितना जो है ब्याह शादी पड़ रहा है उसमें जाइए, जाके जो है खूब दान उन भी कर दीजिए, सब कुछ करिए। लेकिन सब करने के बाद, अपना काम जो है पूरा होने के बाद, ये नहीं कि अपना काम पूरा नहीं हो रहा है दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे हमारे संगवा रहल हमार कौन है, ए वाला संगी रहल, ओकर शादी होत ह, हमहू जो न सही से रहल तो हमरो हो गल होत। ओकरे शादी में बहुत खर्चा भयल है, हमहू अपने शादी में बहुत खर्चा करल। झुट्ठे का जो है सपना सजा रहे हैं, उस सपने को पाने के लिए पहले तो अपना काम करिए तब तो होगा। आई बात समझ में? तो अपना काम करिए। अब ज्यादा मैं जो है नहीं कहूंगा, सिंपल सा एक एक शब्द जो है कहूंगा, इतनी कड़ी मेहनत करिए कि जो दिक्कत आज आ रही है वो भविष्य में ना आए। जो विद्यार्थी जीवन होता है ना, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। पढ़ने वाले बच्चों को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आपको लगता होगा कि सर जी ऐसे ही पढ़ा देते होंगे ना। मैं जो है आपको पढ़ाने के लिए, उसके लिए खूब मेहनत करता हूँ। यहाँ आप जाते होंगे तो शायद रफ धर देते होंगे, लेकिन मैं यहाँ से पहुँचता हूँ तो लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, काम करता हूँ। इसके बाद जो है आपको जो पढ़ाना होता है उसमें क्या अच्छी अच्छी चीजें मैं रख के पढ़ा दूँ ताकि आपका काम हो जाए। मेरे मम्मी पापा जो है शुरुआत में, जब मैं यहाँ पे कुछ किराकत में कोचिंग खोला था, तो मेहनत की जो होता है ना कि मेहनत का जो है हद होता है, वो चीजें मैं करता था। मतलब यहाँ से जाने के बाद जो है लगातार बैठ जाता था, बैठे रहता था। जैसे होता है ना कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, उस तरह से मैं जो है चीजें तैयार करता था। तो मेरे मम्मी पापा जो है देख करके वो कहते थे कि अरे कहिया भैया तू पढ़ाई छोड़ देता, मतलब इतना पढ़त हुआ कौने और का होगा, ऐसे बोलते थे। क्यों? ये जो है, जो मैं बता रहा हूँ ना, विद्यार्थी जीवन जो होता है उसमें ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप रियल में तैयारी करते हैं ना, सब देख के जो है आपको परेशान हो जाएंगे कि मतलब कितना जो है बेचारा मेहनत कर रहा है, इसकी नसीब कहाँ है। ये वाली चीज जो है अगर जिस दिन निकलना शुरू हो जाए ना, उसी दिन समझिए कि आप सही मेहनत कर रहे हैं। अब ये मतलब आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 10 मिनट पढ़े नहीं तब तक जो है आपका अब क्या आ गया, मोबाइल कहाँ है यार, मोबाइल बिना चलो चलत ना है, मोबाइल तुरंत उठाए। रियल में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आई बात समझ में? जैसे मोबाइल आप पढ़िए, लेकिन जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय मोबाइल को भूल जाइए।
उसी समय की बात है ना, उतने समय चलना है। जैसे मान लीजिए 3 घंटा क्लास आपको करना है, तो 3 घंटा मोबाइल आपके पास होना नहीं चाहिए। घर-घुर ये सब जो है जो होता है ना, अब जो है क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तब तक मैसेज आ गया, ये करा लेते देख लेंगे। कहीं ऐसा ना बहुत इम्पोर्टेंट था, बाबू का, भैया का, केकर है, मतलब सबका जो है देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये जो है जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये थोड़ा दूर रख दीजिए। आई बात समझ में? अब मोबाइल हमारे जीवन का एक ऐसा कड़ी बन गया है ना, जैसे समझिए कि 7 फेरे में दूल्हे दूल्हे का, दूल्हे और दुल्हन का हो गया है, उस तरह का है मोबाइल का। अब हाँ, इससे ऊपर भी हो सकता है कि दूल्हा दुल्हन तो छूट सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छूट सकता है। आई बात समझ में? अब सोचिए कहाँ कहाँ पे, हाँ हाँ, बस बस बस, खाना खाने जा रहे हैं, है ना, फिर जो है पढ़ने बैठ रहे हैं, चल रहा है। आई बात समझ में? मतलब कौनो ऐसा ऐसा समय है जब में जो है, अरे यहाँ तो वो तो छोड़ दीजिए, अगर 1 बजे नींद टूट गई ना तब वो मोबाइल उठ के चल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। आई बात समझ में? तो इसको जो है मोबाइल से जितना दूरी बना लेंगे, जितना जल्दी बना लेंगे, उतना जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अब एक ठेवरो देखे हैं, जैसे देखिए ऑनलाइन जो है पढ़ाई जो चलती है ना, वो ऑफलाइन को कभी नहीं पाएगा। आई बात समझ में? आपके पैसे को तो बचा सकता है लेकिन आपको नहीं बचा सकता है। बताएं कैसे? देखिए मेरा मस्तिष्क जो है न्यूरॉन से बना है। किससे बना है? न्यूरॉन से। अब जो है जब आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन के पास जब रहेंगे ना तो आपके न्यूरॉन जो है कम होते हैं। न्यूरॉन कम होने का मतलब ये जो मेमोरी पावर है ये कम होती है। दूसरा चीज है कि आप जो है क्या करते हैं, जब मोबाइल के सामने रहेंगे तो आपका दिमाग काम करना जो है मोबाइल पर निर्भर हो जाएगा, आप अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे। अब वही किताब से पढ़ेंगे ना, आपका न्यूरॉन जो है जो कम करने की बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपका बल्कि क्या होगा, और वो सक्रिय होगा। जैसे आप कभी देखे हैं, जब आप जो है किताब पढ़ते हैं तो आपका मन जो है बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन वही जो है क्या, जब आप ऑनलाइन चीजें देखते हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं, और उसमें एक और कमी भी है, जैसे कि आप जो है पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आया तो बस खाली पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। अरे कितना कमेंट के माध्यम से जवाब ले पाएंगे? हाँ, लेकिन ये है कि उससे पढ़ करके भी नौकरी पाई जा सकती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो है 100% में से 20% लोगों के पास ऐसा है कि मतलब ऑनलाइन भी पढ़ के नौकरी ले सकते हैं। 20%, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑफलाइन को कभी भी ऑनलाइन नहीं पाएगा, और इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि आप सोच रहे हैं बस खाली स्क्रीन से दिक्कत नहीं है भाई। आप जो है जब ऑनलाइन पढ़ने जाएंगे ना तो आपके पास जो है क्या, भटकने का रास्ता बहुत ज्यादा रहता है। जो ही 10 मिनट पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये कौन रीलिया देख ली, थोड़ा सा दिमाग जो है ना काम ना करे तो रील देख ले। रील जो है आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे ना, 1 घंटा 1.5 घंटा बिता देंगे, कब बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। रियलिटी है? रियलिटी है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे रियलिटी है जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो है प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कैसे है, मैं लाइब्रेरी में घूम घूम के देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, मैं जो है देखता हूँ तो ज्यादातर लोगों का जो है मोबाइल ना इस तरह से चलता है, इस तरह से। और जो पढ़ते हैं तो चालू करेंगे, कुछ समय पढ़ते हैं, फिर दोबारा जाके जब वहीं पे जाएंगे ना तो वो जो है इस तरह से करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो आप पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन आप जो है एक लगातार पढ़ के फिर जो करना है उतना करिए। अब कोशिश करिए कि स्क्रीन से जितना दूर रहे उतना सही है। अब इसका दिमाग जहाँ चल रहा है वही चलेगा। चलिए, अभी कसम खाने की बात कहे थे, खिलाए ना? चलिए मेरे साथ बोलिए। खड़े होके हाथ ऐसे आगे खड़ा नहीं भाई, खड़े नहीं, खड़े होके बाकायदे अपने सर पे हाथ रखवाइए सबका। चलो खड़ा हो जाओ सभी लोग, सब लोग खड़ा हो जाए। हाँ, अपने सर पे हाथ रखिए, अपने सर पे हाथ रखवाइए सबका अपने सर पे हाथ रखवाइए, नहीं अपने सर पे रखिए। चलो शांति से, मैं जो बोलूंगा उसी को बोलना है।
जौन नहीं बोलेगा उसके लिए मेरी कोनो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये नया साल में मैं जो है नया काम करने जा रहा हूँ और आपको उसको फॉलो करना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, मम्मी पापा की कसम। बोलो 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 बोलो। अपने गुरुजनों की कसम, अपने प्रिय मित्रों की कसम, जितना भी मेरे प्रियजन है सभी की कसम, आज से जो भी पढ़ाया जाएगा उसको मैं घर पर जाके जरूर पढ़ूंगा। जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा मैं उस पर ध्यान दूंगा। जो नहीं बोल रहा उसको नौकरी का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। चलिए क्लास में बतियाएंगे नहीं, क्लास में बतियाएंगे। क्लास चलते वक्त क्लास में बात नहीं करेंगे। होमवर्क ना करेंगे तो दिया जाएगा, होमवर्क पूरा करेंगे। हो गया। क्लास में अनायास का बात नहीं करेंगे। वैसे जो है पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम जो है समय से खोता लगा के आएंगे। क्लास में समय से आएंगे। हो गया इतना। कोचिंग समय से आएंगे, कोचिंग में समय से आएंगे सब। चलिए कोचिंग में समय से आएंगे, वो हो जाएगा चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि नहीं लेट हो। 10 से 5 मिनट क्लासे करते हैं आप, समझ में आया? टेस्ट जब भी होगा टेस्ट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट होंगे। घर पर भी जाकर के पढ़ाई करेंगे, केवल कोचिंग में ही नहीं। चलिए अब बैठ जाइए। महाराज बा बस सही जी बा ये कॉमेडी बनौले हुआ। अब कसम खा लियो, अब अपना जानिए, कुछ होगा तो हम नहीं जानते हैं।